हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आइए हम लोग जो मैथ का 13वां प्रकरण है त्रिभुज की सर्वांग समता, ये प्रकरण में हम लोग पहले सर्वांग समता की कसौटियाँ। अब सर्वांग सम जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि इस तरह का जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वांग सम। अब त्रिभुजों की सर्वांग समता, ये जो भाग है आपको अगले साल 9th में, उसके बाद 10th में भी आपको लगेगा। इस तरह आपको ये प्रकरण इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको जो कसौटियाँ दी गई हैं उन कसौटियों का अर्थ और उनका उपयोग कैसे होगा, या दिए गए जो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो कौन सी कसौटी से सर्वांग सम है, वो यहाँ पे पता करने के लिए ये प्रकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो पहला कसौटी का नाम दिया गया है कि दो भुजाएं तथा उनमें समाविष्ट कोण, मतलब आपको दो भुजाएं होगी और उसमें समाविष्ट कोण होगा। तो शॉर्टकट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि उस कसौटी को हम लोग क्या कहेंगे? भू कसौटी, मीन्स भुजा कोण भुजा कसौटी। अब इसका उदाहरण कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि ये दो त्रिभुज बना दिए मैंने। एक पहला त्रिभुज है पी क्यू आर और दूसरा एक त्रिभुज लिया है ए बी सी। अब यहाँ पे आपको दो भुजाएं, मान लीजिए मैंने भुजा पी क्यू जिसे मैंने इस तरह से सिंगल एरो दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये भुजा इस त्रिभुज के ए बी से सर्वांग सम है। मतलब पहले त्रिभुज की जो पहली भुजा पी क्यू है वो दूसरे त्रिभुज के पहली भुजा ए बी से सर्वांग सम है, मीन्स समान है। उसके बाद ये कोण क्यू और ये कोण क्यू, मीन्स कोण क्यू और दूसरे त्रिभुज का कोण बी सर्वांग सम है। और एक भुजा हमने क्यू आर और यहाँ पे दूसरे त्रिभुज एबीसी में अगर बीसी को सर्वांग सम दिखाया है तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि एक भुजा इससे, फिर इन दोनों भुजाओं के बीच में एक कोण है। इससे पता चलता है कि दो भुजाएं तथा उसमें समाविष्ट कोण, मतलब दो भुजाएं और उनके बीच में ही कोण होना चाहिए, तब हम लोग उसे कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज भू कसौटी द्वारा क्या है? सर्वांग सम है। मतलब इसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी एक त्रिभुज के दो भुजा तथा उसमें समाविष्ट कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और उसमें समाविष्ट कोण से अगर सर्वांग सम है तो वो दोनों त्रिभुज इस भू कसौटी द्वारा क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। ये अगर कोण यहाँ पे दिखा दिया तो देखिए दो भुजाएं यहाँ है, लेकिन ये कोण जो P है या R है ये उसमें समाविष्ट नहीं होगा, तो ये कसौटी तब नहीं लगेगी। मतलब कोण क्या होना चाहिए? बीच में ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक भुजा, ये दूसरी भुजा और उनके बीच में ये कोण। तो यहाँ पे एक त्रिभुज जो हो गया पी क्यू आर सर्वांग सम त्रिभुज ए बी सी। अब इसे हम लोग कारण लिख सकते हैं कि ये क्या है? दो भुजाएं, मतलब एक भुजा कौन सी? पी क्यू दूसरे त्रिभुज के ए बी से सर्वांग सम है। फिर इन दोनों के बीच में जो पहले त्रिभुज का कोण क्यू जो है वो कोण बी से सर्वांग सम है और क्यू आर ये भुजा बी सी से सर्वांग सम है, इसलिए भू कसौटी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दो त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पे कुल आपको 5 कसौटियां दी गई हैं। 5 कसौटियों में से जो कसौटी वहां पे लागू होगी उस कसौटी के अनुसार दो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। जैसे इस त्रिभुज में मैंने दिखा दिया आपको कि ये भुजा उसकी भुजा फिर कोण और ये भुजा इस भुजा से सर्वांग सम है, इसलिए ये दो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। अब आपको क्या करना है? ये जो दूसरी कसौटी उसका नाम है तीन संगत भुजाएं, मतलब भुजा 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 कसौटी, उसी को हम लोगों ने भू कसौटी भी कहेंगे। अब इसकी आकृति अगर बनानी है तो मान लीजिए मैंने दो त्रिभुज लिए, पहले त्रिभुज को ए बी सी और एक त्रिभुज लिया मैंने, उसको नाम दिया है यल यम यल। तो अब यहाँ पे क्या है? तीनों भुजाएं दी होगी।
तीनों भुजाएं आप इजीली देख सकते हो कि भुजा ए बी सर्वांग समभुजा एल एम, भुजा बी सी सर्वांग समभुजा एम एन, और ये ए सी सर्वांग सम एल एन। मीन्स इसकी परिभाषा कैसे होगी कि जब किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं से क्या होगी, सर्वांग सम होगी, तब हम लोग क्या कहेंगे कि वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है। तो इस आकृति पे आप देख सकते हो कि भुजा ए बी सर्वांग सम भुजा एल एम, भुजा बी सी सर्वांग सम किसके एम एन है, और ए सी सर्वांग सम एल एन है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज यल यम यन। और अगर कारण आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो भुजा 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 कसौटी, मीन्स भू 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 कसौटी। तो ये हो गई दो कसौटियां। अब तीसरी जो कसौटी है वो है दो कोण तथा समाविष्ट भुजा। जैसे पहले इसमें दो भुजाएं थी और बीच में एक कोण था, तो यहाँ पे आपको क्या है, दो कोण है। तो इसकी डायग्राम हम लोग ऐसे बना सकते हैं, किसी भी तरह से आप कोण दिखा सकते हो यहाँ पे। जैसे इसे नाम लिया हमने ए बी सी, और इसे नाम लिया मान लीजिए एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे आपको दो कोण, जैसे ये कोण बी सर्वांग सम कोण वाई, और बीच में भुजा होनी चाहिए। तो अगर भुजा ए बी दिखाते हैं तो ये कोण लेना पड़ेगा। अगर बी सी को मैंने दिखाया कि ये भुजा बी सी सर्वांग सम भुजा एक्स वाई, तो ये जो कोण यहाँ का है सी, वो कोण जेड से सर्वांग सम होगा, मतलब दो कोणों के बीच में एक भुजा। सिंपल है कि दो कोण दिखाई देंगे आपको और बीच में एक भुजा होगी, तो वो दोनों त्रिभुज कौन से कसौटी से सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज एक्स वाई जेड, और कारण हो जाएगा कि को भू को, मतलब कोण भुजा कोण कसौटी। और इसमें एककी संगति दिखाना है, मतलब एक एक जो शीर्ष बिंदु है वो किससे है। तो यहाँ पे एककी संगति क्या हो जाएगा, जैसे ए और एक्स है, बी को वाई है, भुजा बी सी है, तो ये फिर वाई। मीन्स यहाँ पे एककी संगति इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं कि ये एक्स वाई और जेड, मीन्स ए एक्स बी वाई और कोण सी कोण जेड से क्या है, सर्वांग सम है। तो अगर एककी संगति आप पूछी गई होगी तो यहाँ पे भी आप सेम इसी तरह से दिखा सकते हो कि पी क्यू आर, और एककी संगति क्या है, ए बी सी। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी आप दिखा सकते हो, क्योंकि त्रिभुज का नाम ही हमने उसी क्रम से लिया है, इसलिए आपको एककी संगति भी वही आएगी। यहाँ पे अगर हमने त्रिभुज का नाम बदल दिया होता तो एककी संगति हमें इस प्रकार से लिखनी पड़ेगी। अब चौथी कसौटी का नाम है को भू, मतलब दो कोण और एक भुजा, या फिर पहले भुजा लिखेंगे तो कोण बाद में लिखे जाएंगे, इसलिए इसका नाम क्या है कि को भू। मतलब यहाँ पे दो त्रिभुज बनाते हैं, फिर ये कसौटी समझ लेते हैं हम लोग। ये है पी क्यू आर, यहाँ पे नाम कोई भी नाम आप दे सकते हो, ए बी सी लिखना है तो ए बी सी लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये कोण पी को सर्वांग सम कोण ए, उसके बाद कोण क्यू को सर्वांग सम कोण बी, और उसके बाद एक भुजा दिखानी है। अब वो भुजा हो सकती है पी आर और इसका ए सी, या तो फिर ऐसे आप देखोगे तो को भू, मतलब ये क्यू आर और ये बी सी, मतलब दो कोण और एक भुजा बाजू में होगी, या पहले भुजा लिए तो दो कोण एक क्रम से आए हैं, इसलिए इस कसौटी को क्या कहते हैं, को भू कसौटी, या फिर भू को भू कसौटी। तो यहाँ पे दो त्रिभुज हो गए पी क्यू आर सर्वांग सम त्रिभुज ए बी सी, और कारण आ जाएगा भू को कसौटी, या फिर को भू कसौटी, दोनों में से कोई भी नाम आप लिख सकते हो। फिर पांचवी एक महत्वपूर्ण कसौटी जिसका नाम है समकोण त्रिभुज की कर्ण भुजा कसौटी। तो यहाँ पे हमने जो भी त्रिभुज बनाए हैं ये सभी त्रिभुज क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है, मतलब यहाँ पे जो माप है आप देखेंगे तो 90 से कम है। लेकिन यहाँ पे हम लोग, या यहाँ पे न्यून या अधिक कोण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको समकोण बोला है। इसका अर्थ है कि जो भी आप त्रिभुज बनाओगे उसमें एक कोण क्या होगा, समकोण होगा। जैसे ये ए बी सी,
इससे आपको समझ जाना चाहिए कि ये समकोण त्रिभुज है, मतलब कर्णभुजा कसौटी है। अब दूसरा हमने लिया, उसको भी हमने यहाँ पे समकोण दिखा दिया, उसका नाम दे दिया पी क्यू आर। तब यहाँ पे कर्ण समान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है, कर्ण और भुजा, मतलब त्रिभुज तो समकोण होना चाहिए। पहले आपको ये देखना है समकोण का चिन्ह, हाँ समकोण है। उसके बाद फिर समकोण के सामने की भुजा होती है कर्ण, जिसमें कर्ण क्या होना चाहिए, सर्वांग सम होना चाहिए। और ये दोनों में से कोई भी एक भुजा, जैसे ये भुजा जो ए बी है वो इस भुजा पी क्यू को क्या होगी, सर्वांग सम होगी। तो ऐसे समय पे आप पहले ये पहचानना आसान भी है कि आपको पहले समकोण देख लेना है कि समकोण है त्रिभुज, कर्ण समान है, उसके बाद एक भुजा समान है, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, और कारण आ जाएगा कर्ण भुजा कसौटी। तो इस तरह से आपको कसौटियां पहचानना, अगर त्रिभुज दिया है, त्रिभुज की आकृति बनाई गई है, जैसे कि स्वाध्याय 13.1 में आपको देखिए सभी क्या किए हैं, आकृति बना के दी गई है। आकृतियों को आपको पहचानना है कि इस पांचों कसौटियों में से उस आकृति में कौन सी कसौटी लग रही है, और एककी संगति इस प्रकार से लिखना है, जो कि एकदम से आसान है, आप खुद भी उसे कर सकते हो।